गुरुजनों की दृष्टि अहंकार पे होती, साधन पे नहीं होती। साधन तो उनका दिया हुआ है, वो खुद जान रहे ना। तुम्हें जो दूध पिला रहे तो पता ही ना, उनको तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। पर वो जो तुम्हारा परमार्थ मार्ग का विरोधी शत्रु तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, उसको तुम नहीं रौंद पाओगे। उसको रौंदने के लिए भगवान गुरुदेव रूप में आते हैं। गुरु गोविंद है, गोविंद ही गुरु है, वो कृपा करते हैं। इस अहंकार को मिटाने की केवल एक ही दवा है, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में अपनी मर्जी को मिला देना। भगवान के रहते हुए आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, अनंत जन्म हो गए, लेकिन जब संत का मिलन हुआ तो अब उद्धार निश्चित हो गया। इसीलिए मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत कृपा उतना ही अधिक आपके ऊपर उतरती चली जाएगी जितना आप अहंकार समर्पित कर दिए। जो थोड़ा भी अपना बल मानता है तो आती हुई भगवत कृपा इंतजार करती है, उसका समय लगेगा बहुत से, क्योंकि आश्रित है, नष्ट नहीं होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भाग ले बहुत बड़ा मैदान है, भाग कब तक भागेगा, जब थक जाएगा तो फिर लौट के देखेगा, और जब लौट के देखेगा तो वहां अकृपा नहीं मिलेगी। यही हमारे प्रभु का स्वभाव है। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब वैसे बलिहार है, जब चिते तब। पर इतना समय तो बर्बाद हो रहा है ना उनको, वो तो अगाध ज्ञान समुद्र है, उनकी तरफ थोड़ी ये होगा कि अब वो रोष नहीं। जब चिते तब वैसे, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चिते, वो इंतजार करेगी कृपा। तुम्हारे मनमानी आचरण जब बंद हो जाएंगे, आश्रित हो जाओगे, हार जाओगे, फिर उठा देगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, समय लग सकता है, जन्म के जन्म व्यतीत हो सकते हैं, पर अब दुर्गति नहीं होगी। शरण में हो चुके, एक बार शरण में हो गए, दुर्गति नहीं होगी। लेकिन प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं होगी। शरणागत होने पर बड़ी विलक्षण चित्त वृत्ति हो जाती है। अखंड अटूट कृपा उसे डुबो देती है। तो आप अपने अहंकार को बीच में लाकर कृपा की उस आती हुई धारा को मोड़िए मत, आप केवल आश्रित रहिए। देखो, धीवर मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है नदी में, जितनी जाल के अंतर्गत आएंगे सब मछलियां फंसेंगी। लेकिन जो धीवर के चरणों की तरफ बढ़ गई, जाल उसे नहीं फंसा पाएगा, जाल सामने फंसाता है। ये जाल है अहमता ममता का, माया का जाल। यह सब फैला हुआ है, हर जीव इसी में फंसा हुआ है। एक अहमता ममता इस जग में है दुखदाई, पर इस जाल को डालने वाला कौन है? मायापति श्री हरि। आ जाओ इनके चरणों में, संसार समुद्र से इनके चरणों की तरफ आओ, जाल नहीं फंसा पाएगा। जैसे चक्की चलती है, हर दाना पिस जाता है, पर जो कील के पास आ गया दाना वो सुरक्षित रह जाता है। श्री भगवान कहते हैं, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। एकमात्र उपाय, आजा मेरी शरण में। कहां से आजा? हृदय के अहंकार से हटकर आजा। दो ही क्षेत्र है, एक भगवान और एक अहंकार। सारा का सारा सृष्टि का खेल इसी आम से चल रहा है। यही आम तीन रूपों में हुआ, शतहम, रजहम और तमहम। इसी से राक्षस, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य सब इसी से सृजन हुआ है। महातत्व के बाद सीधे अहंकार है, अहंकार से ही सारी सृष्टि हुई है। ब्रह्म मूल प्रकृति और त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति अहम से युक्त, इसी से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। इसका लय होने के लिए बुद्धि का निश्चय, महातत्व बुद्धि का निश्चय भगवत चरणारविंद में, बस सीधे पहुंच गए ब्रह्म के समीप, बहुत नजदीक। ये बंधन बहुत बड़ा है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल सुख, ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। जब अहंकार होगा और आप ये बात सुनेंगे तो आपको जलन शुरू हो जाएगी। हम आपको पहचान बता रहे हैं, और अंदर आपके आएगा, मैं कहाँ अहंकारी हूं, मैं क्या अहंकार करता हूं, किस बात का अहंकार? वो अहंकार ही आपको सावधान कर रहा है कि मैं हूं, चिंता मत करो, मैं हूं। और जब आपके अंदर ये बात ना आवे और आपको रोना आ जाए, वास्तविक भ्रम हो गया, तो आप समझ लेना कि सही मार्ग पे आप चल रहे, आपका मार्ग से। जब आपको रोना आवे, भगवत बातें सुनकर, कब मेरी ऐसी स्थिति होगी, कब मैं अहंकार रहित होऊंगा, नाथ में अपने आप सुधार शुरू हो जाएगा। संसार और प्रभु के चरणारविंद, ये दो क्षेत्र हैं। संसार